परिवहन, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री असीम गोयल नन्योला की अध्यक्षता में वीरवार को न्यू लघु सचिवालय के सभागार में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान राज्य मंत्री ने एजेंडे में रखी 15 शिकायतों को सुनते हुए 10 शिकायतों का मौके पर ही निपटान कर दिया और बाकी 5 शिकायतों का भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निपटान करने के बारे में निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने सभागार में पहुंचे अन्य शिकायतकर्ताओं की भी शिकायतों को सुनते हुए संबंधित विभाग को मार्क कर उनका निपटान करने के बारे में निर्देश दिए। इस मौके पर उनके साथ उपायुक्त शांतनु शर्मा, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र भौड़िया, विधायक रामकरण, जिलाध्यक्ष रवि बतान, अनुसूचित घुमंतु जाति बोर्ड से जयसिंह पाल, भाजपा नेता रितेश गोयल मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की चेयरमैनशिप में उनकी ये पहली बैठक है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के तहत उन्हें ये सेवा करने का मौका मिला है। बिना पक्षपात के न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। आज 15 शिकायतें सुनी गई हैं, जिनमें से 10 का निपटान कर दिया गया है और बाकी 5 शिकायतों का भी संबंधित विभाग के अधिकारियों को निपटान करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एजेंडे में जो भी शिकायत आए उसके तहत संबंधित प्रार्थी को समय रहते न्याय मिले। सरकारी अधिकारियों को भी चाहिए कि वे संबंधित प्रार्थी को न्याय दिलवाएं। यह हम सबका दायित्व है। समाधान शिविर के तहत पूरे हरियाणा में कार्य दिवस पर उपायुक्त व अन्य संबंधित समाधान शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते हुए उनका समाधान कर रहे हैं। बैठक के दौरान गांव सिरसमा निवासी किरण गुप्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने एक्सिस बैंक पिपली से प्लॉट खरीदने के लिए लोन लिया था। उसने आरोप लगाया कि एक्सिस बैंक के अधिकारियों द्वारा फर्जी साइन करते हुए इंश्योरेंस के नाम पर उसके नाम से लाखों रुपए की राशि निकाल ली। जब उसे इस बात का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत की तो बैंक द्वारा कुछ राशि उसे वापस कर दी गई और कुछ राशि रिजर्व बैंक के माध्यम से उसे मिल गई है। उसने कहा कि ब्याज से संबंधित राशि उसे नहीं मिल पाई है। इस मामले की जांच कर रहे डीएसपी ओम प्रकाश ने राज्य मंत्री को ये भी बताया कि इस संबंध में फर्जी साइन से संबंधित जांच के लिए CFSL में केस भेजा हुआ है। राज्य मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि अगले 15 दिन के अंदर यानी कि 1 जुलाई तक यह रिपोर्ट मंगवाना सुनिश्चित करें। यदि रिपोर्ट में बैंक अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। बैठक के दौरान शुगर मिल कर्मचारी यूनियन के महासचिव राम कुमार द्वारा फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शुगर मिल में नियुक्तियां देने के मामले से संबंधित शिकायत के संबंध में MD राजीव प्रसाद ने राज्य मंत्री को बताया कि इस मामले में संबंधित कर्मचारी यशवीर को निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में ADC द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले में ADC के आज अवकाश पर होने पर जांच रिपोर्ट नहीं मिल सकी। राज्य मंत्री ने कहा कि इस मामले में पहले की रिपोर्ट तथा ADC द्वारा जांच करके रिपोर्ट तैयार की गई है, वे 1 जुलाई तक प्रस्तुत करें। प्रतापगढ़ के सरपंच द्वारा गांव प्रतापगढ़ एवं अमरगढ़ मझाड़ा के मध्य से गुजर रही सड़क के ऊंचा उठाने की शिकायत के मामले में थानेसर SDM व संबंधित कार्यकारी अभियंता ने राज्य मंत्री को अवगत करवाया कि मौका मुआयना किया गया है और इस सड़क को ऊंचा उठाने व अन्य कार्य के लिए 2 करोड़ 60 लाख का एस्टिमेट तैयार कर लिया गया है। जैसे ही अप्रूवल आएगी कार्य कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता द्वारा इस मामले में 50 फीट से संबंधित शिकायत रखी गई थी। राज्य मंत्री ने कार्यकारी अभियंता को निर्देश दिए कि तकनीकी तरीके से इस कार्य को करें ताकि प्रार्थी की शिकायत का निवारण हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि प्रार्थी द्वारा पाइपलाइन से संबंधित जो शिकायत है उसका भी 2 दिन के अंदर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी कहा कि टेंडर लगाकर उसकी कॉपी उन्हें व्हाट्सएप पर भेजें और 1 जुलाई से इस पर काम करना सुनिश्चित करें। गांव रुड़की निवासी पुष्पेंद्र कौर द्वारा उसकी 3 महीने की पेंशन न आने के बारे में शिकायत पर जिला समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि विभागीय नियमों के तहत जो लाभार्थी हैं, यदि वे 3 महीने तक पेंशन विड्रॉ नहीं करता है तो उसकी पेंशन रुक जाती है। प्रार्थी द्वारा जब उनके संज्ञान में ये मामला लाया गया तो उनकी पेंशन शुरू कर दी गई। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारी के साथ साथ उपायुक्त को कहा कि वे इस मामले में स्पेशल केस बनाकर मुख्यालय बनवाएं ताकि प्रार्थी की जो पेंशन है उसे वापस दिलवाई जा सके। गांव बोधनी निवासी बलबीर सिंह ने पंचायती जमीन से मिट्टी उठाने की शिकायत रखी। इस मामले में जिला खनन अधिकारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर कार्यवाही करते हुए संबंधित से जुर्माने की राशि वसूली गई है। गांव अभिमन्युपुर निवासी राजेश कुमार ने दुख भंजन कॉलोनी के पास उसके प्लॉट के नजदीक अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत रखी। इस मामले में नगर परिषद के EO ने बताया कि दोनों पक्षों से बात की गई है और उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है। जो भी चबूतरे से संबंधित शिकायत है उसका समाधान कर दिया जाएगा। राज्य मंत्री ने इस मामले में गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त करते हुए दोनों पक्षों के साथ इस समस्या का समाधान करने के बारे में कहा है।
जिला कष्ट निवारण समिति के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र जैन ने शाहबाद लाडवा रोड पर डंपरों के आवागमन की शिकायत रखी। इस मामले में आरटीए ने बताया कि इस रोड पर विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए जो भी ओवरलोडेड डंपर चल रहे थे उन पर चालानिंग की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। राज्य मंत्री ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे इस रोड पर स्पेशल टीम नियुक्त करते हुए निरंतरता में कार्यवाही करें। जो भी वाहन ओवरलोडेड या नियमों की अवहेलना करता पाया गया उस पर तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाए। रात्रि में भी ये कार्यवाही अमल में लाए। गांव छेलो निवासी संजी ने अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायत रखते हुए निजी अस्पताल द्वारा ये प्रमाण पत्र न दिए जाने की बात रखी। इस मामले में अस्पताल से आए डॉक्टर ने राज्य मंत्री को बताया कि परिजनों द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि संबंधित व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हुई हो। बारीकी से रिकॉर्ड को भी चेक किया गया है। इस मामले में राज्य मंत्री ने एक गैर सरकारी सदस्य को नियुक्त करते हुए दोबारा से दस्तावेजों को चेक करने के बारे में कहा ताकि प्रार्थी की संतुष्टि हो सके। प्रार्थी के आग्रह पर मृतक के बच्चों की पेंशन लग सके, इस बारे में कहा गया। इस मामले में राज्य मंत्री ने उपायुक्त को कहा कि वे स्पेशल केस बनाकर भेजें ताकि बच्चों की पेंशन के साथ साथ जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है उसको किया जा सके। गांव पाडलू के समस्त डेरा वासियों द्वारा शाहबाद मारकंडा के साथ लगते डेरों में जो बिजली की सप्लाई आ रही है वह कुछ समय के लिए आती है। बिजली न होने के चलते डेरा वासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कार्यकारी अभियंता ने राज्य मंत्री को बताया कि विभागीय नियमों के तहत उन्होंने साइट चेक करते हुए एस्टीमेट बनाकर भेज दिया है, जिसमें से अधिकतर राशि विभाग द्वारा तथा कुछ राशि डेरावासियों द्वारा दी जानी है। इस मामले में राज्य मंत्री ने स्पेशल केस बनाकर विभाग को भेजने के बारे में कहा ताकि संबंधित प्रार्थियों को राहत दिलवाई जा सके। इसी प्रकार गांव शांति नगर निवासी बलबीर शर्मा ने शिकायत के माध्यम से बताया कि उसके घर के ऊपर से हाई वोल्टेज के तार गुजर रहे हैं, जिससे उसे व उसके परिवार को हमेशा जानमाल का खतरा बना रहता है। कार्यकारी अभियंता ने बताया कि प्रार्थी के आग्रह पर ही उसकी सहमति से विभाग को एस्टीमेट भेजा गया है, लेकिन विभागीय नियमों के तहत एक घर के लिए ये कार्य नहीं किया जा सकता है। राज्य मंत्री ने इस मामले में कार्यकारी अभियंता को कहा कि वे इस संबंध में अलग से केस बनाकर भेजें ताकि प्रार्थी की समस्या का हल किया जा सके। इस बैठक के मंच का संचालन AIPRO बलराम शर्मा ने किया। इस मौके पर SDM सुरेंद्र पाल, SDM पिहोवा अमन कुमार, SDM शाहबाद नरेंद्र मलिक, SDM लाडवा नसीब कुमार, नगराधीश रमन गुप्ता के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी व गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। राज्य मंत्री असीम गोयल नन्योला ने बैठक के दौरान तमाम शिकायतों को विस्तार पूर्वक सुना और कुछ शिकायतों में प्रार्थियों के न आने पर स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई प्रार्थी अपनी शिकायत से संबंधित मामले में 2 बार से ज्यादा बैठक में नहीं पहुंचता है तो ऐसी शिकायत को एजेंडे में न लिया जाए। उन्होंने बैठक के दौरान जो अन्य शिकायतें उनकी समक्ष आई, संबंधित अधिकारियों को उनका भी समाधान करने के निर्देश दिए। नहीं, फटकार लगाने वाला मामला ये है कि जब मुझे लगा कि वो कुछ ऐसा उन्होंने एक्सक्यूज दिया है जो वाजिब नहीं है और सामने वाला जो कंप्लेंट है, हमें देखिए हम वेलफेयर स्टेट हैं, लोगों को राहत पहुंचाना हमारा काम है और इसी के लिए हम सरकार हम कोई अफसरशाही वाला काम या कोई सरकारशाही करने वाले लोग नहीं हैं, तो जनशाही करना लोगों का राज है, लोगों के लिए है। तो ये जनशाही के नाते ही राज चलेगा। इसमें लोकशाही जो है सबसे ऊपर है। लोकशाही को आगे रखते हुए मुझे लगा कि अफसरशाही और सरकारशाही नहीं होनी चाहिए, इस नाते उनको थोड़ा सा मैंने ये आज बड़ी गंभीरता से आज आपने यहाँ हत्या सुनी है। बात करें आज एक शुगर मिल का मामला है, पुराना मामला है, उसमें भी बड़ी काफ़ी लंबा मुद्दा चला हुआ, तो क्या कहेंगे? मेरे पास पहली बार जो भी आ जाए पहली शिकायत है, लंबा मुद्दा है, पुराना मुद्दा है, मैंने पहली बार उसको सुना है और बिल्कुल जो उसमें ठीक तरीके से काम होगा मैं वही करूँगा। मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लूँ। लंबा मुद्दा पिछले बार से चलता आ रहा है, कई बार से चल रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक मेरे सामने फैक्चुअल बात नहीं आएगी और उसमें जिन्होंने आना था ऑफिसर वो भी नहीं यहाँ रहे और दोनों पक्षों के लिए मैंने बोला जिस हिसाब से जांच रिपोर्ट जो है